हेलो एवरीवन। हमारे राइटर्स मीट के आज के सफर में हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी और यंग राइटर जुड़ी हुई है जिनका नाम है जीनत। जीनत अंधेरी मुंबई से हैं और इनकी नॉवल अनचाहा इश्क हमारे प्लेटफॉर्म पर चल रही है। जीनत, मैं हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत करना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे राइटर्स मीट में। मैं चाहूंगी आप हमारे जो भी मेंबर्स हैं और जो हमारी ऑडियंस इस मीट को देखने वाली है उनके लिए एक अपना छोटा सा इंट्रो दें। मेरा जीनत है। मैं तो सिर्फ राइटिंग करती हूँ अभी और पॉकेट एफएम में कंटेंट एडिटर इंटर्न हूँ। ओके जीनत, आप बहुत यंग है, यू आर जस्ट 18 और आपकी खुद की नॉवल हमारे प्लेटफॉर्म पर चल रही है। आपने लिखना कब से शुरू किया था? 6 मंथ से शुरू किया था, मतलब 1 साल होने वाले, लेकिन प्लेटफॉर्म पे डालते डालते 6 मंथ हो गए। ओके, मतलब आपने क्वारंटाइन के टाइम पे लिखना स्टार्ट किया। ओके, आपकी जो नॉवल है अनचाहा इश्क, आपने इसी से शुरुआत की थी नॉवेल्स लिखने की या इससे पहले आपने कुछ और भी लिखा? प्लेटफॉर्म पे दूसरी नॉवल लिखी थी, उसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया था। ओके जीनत, आपने जो ये अनचाहा इश्क का नाम जो टाइटल रखा और इसमें जो आपने स्टोरी दिखाई है एक भाई बहन की और फिर दूसरे भाई बहन की, ये आपने आइडिया कहाँ से सोचा? ये बस ऐसा आ गया, मतलब मैं कुछ देख रही थी एक वीडियो रील्स पे, तो उस पे से मुझे एक आइडिया आया, तो मैंने सोचा इस पे स्टोरी बनाना चाहिए, तो मैंने स्टार्ट कर दी। ओके, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने वहां से स्टोरी का आइडिया लिया और यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि आपकी नॉवल पढ़ने में ना बहुत मजा आता है। क्योंकि आपकी नॉवल के कैरेक्टर्स ना ऐसे होते हैं कि पहले हमें लगता है कि हम तो इन्हें जानते हैं, लेकिन जब पढ़ना शुरू करते हैं ना तब पता चलता है कि हाँ, ये हमारे आसपास के ही लोग हैं। हम इन्हें लेकिन इतने अच्छे से नहीं जानते थे जितना आपकी नॉवल पढ़ने के बाद जान गए। मैं नितेश से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपसे आगे के सवाल करें। जीनत, पहले तो आप एक मोटिवेशन है हमारे लिए, क्योंकि आप सिर्फ इतनी क्यूट हो पहले तो, और सिर्फ 18 साल की हो, और इतनी सारी चीजें, मतलब मैंने सुना है कि आप राइटिंग भी करती हैं, फोटोग्राफी का शौक भी है, इवन कुकिंग भी कर लेती हैं। तो मतलब करना क्या चाहते हो? मतलब 18 साल के अंदर ही कर लेना है अपने को? हाँ, बस कुकिंग की आदत हमने बचपन से डाली थी। लड़की है, खाना बनाना चाहिए। और राइटिंग तो मैं अभी 12th से मैं राइटिंग करने लगी थी, फिर इसके बाद फोटोग्राफी भी पहले से था थोड़ा बहुत। क्या बात है। और आपने कहा कि लड़की है, तो एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे शास्त्री जी, वो भी, उनकी भी कद काठी छोटी थी, उम्र का कोई तकाजा था। तो कहते हैं ना कि उम्र बंधन नहीं होती किसी भी चीज को सीखने की। तो 4 लाइनों में कहूंगा आपके लिए जीनत, स्पेशली मैंने लिखी थी कि शास्त्री जी पर, वो मैं आपको डेडिकेट करूंगा कि कद काठी उम्र से किसी की पहचान नहीं होती। कद काठी उम्र से किसी की पहचान नहीं होती। मिट जाते हैं लोग युगों शताब्दियों तक, किसी की शान नहीं होती। नहीं होते यहाँ मुकम्मल किसी के स्वप्न झरोके, आखिर हर किसी की शास्त्री जैसी जान नहीं होती। तो आप में भी वो झलक है। वो उम्र चाहे कोई भी हो, हमारी सीखने की चाहत बड़ी होती है। आपने तो वैसे भी अपनी उम्र से बड़ा अपना अनुभव कर लिया, और बड़ी प्यारी सदस्य हो आप, और हमें खुशी होती है आपको इतना अच्छा काम करते हुए। हम आपसे मोटिवेट होते हैं। और पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि ये मतलब आपका ऑब्जर्वेशन, आपने एक वीडियो देखा और जस्ट ऑब्जर्व कर लिया कि यार मुझे ये पूरा कैरेक्टर बनाना है और एक अनचाहा इश्क करके मुझे नॉवल लिखनी है। तो कैसे आपकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी आपकी? मतलब से माया नगरी में आप रहते हो, तो आपने पहली चीज क्या ऑब्जर्व करके लिखी? मैंने उस वीडियो में देखी है 2 भाई बहन होते हैं, लेकिन फिर पहले लड़ते हैं, फिर झगड़ते हैं, फिर बाद में पता चलता है करके दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर
सब हो जाता है अलग अलग, लेकिन मैंने वो एडॉप्टेड वाला अलग से ली थी, उसमें वो वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो 15 सेकंड का रील था बस। पर तो उसमें उसमें भी तो 15 सेकंड के रील से आपने इतना कुछ निकाल लिया, यही एक राइटर, किसी को इतना ऑब्जर्वेशन पावर किसी का। तो इसके अलावा अपनी जो कहानी है, उसके जो किरदार है, मेन किरदार है, मे बी ईशा और ईशान, राइट ना? तो उसके बारे में आप कुछ बताइए, क्या केमिस्ट्री है उनकी? उनकी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है, मतलब अगर एक गुस्सा होता है तो दूसरा मना लेता है, और ज्यादातर ईशा ही हमेशा गुस्सा होती है और छोटे बच्चों जैसा हरकत करती है। मतलब जैसे जब मैच्योरिटी दिखाना होता है मैच्योरिटी दिखाती है, और जब बच्चों जैसा हरकत करना होगा तो बच्चों जैसा हरकत करती है। जैसे ईशान की तो हमेशा बच्चों जैसी बनी रहती है, और अगर कोई इसका दोस्त होगा तो उसके सामने मैच्योरिटी दिखाती है। और ईशान हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है, और उसे ना दुनिया के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन बिजनेस के बारे में सब पता होता है। मतलब अपने हर एक कैरेक्टर्स की अपनी अपनी कहानी, एक अलग कहते हैं ना सब प्लॉट रखा हुआ है कि मुझे इस कैरेक्टर की ये खूबी रखनी है, इस कैरेक्टर की ये खूबी रखनी है। मतलब आप काफी अच्छा प्लॉट बनाया है आपने, और मैं चाहूंगा कि ये कहानी ऑडियो बुक तक जाए हमारी, काफी तो मैं आगे इसी सवालों और जवाबों के सिलसिले को शशि बोलूंगा कि शशि कुछ अपने क्वेश्चन रखे आपके लिए। शशि। जीनत, जैसा कि अभी नितेश जी ने पूछा कि जो कहानी का किरदार है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, या किरदार जो है वो कहानी में कितना मैटर करता है, तो अगर आपकी कहानी को हम लेके चले तो वो किरदार जो है, जो कहते हैं कि एक पहले वो कैरेक्टर अलग था, वो बाद में चेंज हुआ, तो ग्रोइंग कैरेक्टर कितना महत्वपूर्ण रखता है एक कहानी को आगे लेके जाने के लिए? अगर पहले एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएगा तो फिर आगे जाके अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पहले से अगर इनमैच्योर है फिर आगे जाके मैच्योर होगा तो ज्यादा बेहतर हो जाएगी स्टोरी। बिल्कुल। तो जीनत, जैसे आपने बताया कि ग्रोइंग कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है, तो कितने टाइम बाद या कितने चैप्टर्स के बाद, या कैसे धीरे-धीरे उसको रिवील करना चाहिए, उसका कैरेक्टर पहले ऐसा था और अभी ऐसा हो गया, और वो सिचुएशन कैसे बिल्ड अप करनी चाहिए, इसके क्या पॉइंट्स आप बता सकते हो? पहले तो मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो मैं जल्दी ग्रो अप करती थी, लेकिन बाद में जब मुझे आइडिया हो गया तो मैं भी जो मेरी 4th नॉवल चालू है उसमें मैंने धीरे कर रही हूँ, तो कम से कम 100 और 200 तक होना चाहिए ग्रो अप। तो ये बिल्डअप धीरे-धीरे होना चाहिए, या हम एकदम से किसी कैरेक्टर को लेके आ सकते हैं और तब वो कैरेक्टर सामने वाला जो है हमारा मेन, वो चेंज हो सकता है? कैरेक्टर को जो विलन को लेके आएंगे तब हीरो या हीरोइन ग्रो अप होंगे। बिल्कुल। थैंक यू जीनत। जीनत, इसी के साथ एक और सवाल है मेरा। जैसे मैं हर न्यू राइटर से या राइटर से पूछती हूँ कि हम कहानी को लॉन्ग वे में कैसे लेके जा सकते हैं, या वो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें ध्यान रखने चाहिए अपनी कहानी को लिखते समय, वो क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से? उसमें अलग-अलग नए विलन्स डाल दो, या फिर हीरो की तरफ से कोई अलग, जैसे हीरो की एक्स गर्लफ्रेंड हो गई, या हीरो का कोई भाई हो गया जो घूम गया था फिर मिल गया, या कोई हीरोइन का भाई, या फिर हीरोइन का कोई एक्स हो, ऐसा आ जाए बीच में कुछ इंटरेस्टिंग आ जाए, तो फिर स्टोरी आगे बढ़ती रहेगी। थैंक यू जीनत। मैं ज्योति जी से बोलूंगी, उनको कुछ सवाल हो तो। हेलो जीनत। हाय, कैसे आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। आपको कौन से जॉनर पे लिखना मोस्टली ज्यादा पसंद है, रोमांस के अलावा? मैं थोड़ा हॉरर देखती भी हूँ और मुझे हॉरर पसंद भी है। बढ़िया है। फिर कहानियाँ लिखते हैं तो आप पढ़ते भी होंगे? मोस्टली पढ़ती नहीं हूँ, अपनी नहीं पढ़ती हूँ, हाँ दूसरों की बहुत पढ़ती हूँ, जैसे याक्षिनी मैंने बहुत पढ़ा है, मुझे बहुत पसंद है वो। और आपकी फेवरेट राइटर कौन है? मनीषा झा, मैंने उनकी स्टोरी बहुत सुनी भी है और पढ़ी भी है पॉकेट एफएम पे। सही है, हम लोगों ने भी आपकी स्टोरी भी बहुत बहुत प्यारी है। एक्चुअली उनको जब स्टार्ट करो ना तो वो जब तक इन नहीं होता तब तक उसको कंटिन्यू करना बहुत अच्छा लगता है, बीच में छोड़ने से ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग हो रहा है। तो आपका इंटरेस्ट किस में ज्यादा है राइटिंग के अलावा? राइटिंग के अलावा मैं मतलब जैसे घर में मम्मी का थोड़ा काम कर लेती हूँ या फिर कुकिंग कर लेती हूँ, यही सब। और मैं इतना सोशल मीडिया पे भी इतना एक्टिव नहीं हूँ, जब से काम है थोड़ा, वरना फिर मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ।
मुझे कुकिंग का तो शौक नहीं बट खाने का बहुत शौक है। ठीक है फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। निकिता आप कंटिन्यू कीजिए। हाय जीनत, जैसा कि आपने बताया आप 12th के साथ लिखना चालू कर दिया था आपने, तो आपके पेरेंट्स ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि नहीं पहले पढ़ाई करो? मतलब 10th और 12th पर तो हमारे से ज्यादा जो फोकस होता है पेरेंट्स का होता है हमारी स्टडी पर, कि नहीं फोकस करो, पढ़ाई करो, ये पास करना है, टॉप करना है। तो कभी पेरेंट्स ने नहीं बोला कि नहीं अभी जो सारा फोकस स्टडी में होना चाहिए? नहीं, मतलब मम्मी बोलती थी कि पढ़ ले, लेकिन जैसे लॉकडाउन का टाइम था तो कॉलेजेस वगैरह सब बंद थे, ऑनलाइन था सब, तो मम्मी ने भी कुछ बोली नहीं। अच्छा, और फिर हो गया आपका 12th क्लियर हो गया? हाँ, यही क्लियर हुआ है, 12th क्लियर हुआ है, अभी 13 चालू आगे है। क्या करने का सोचा है? लाइक स्टडी में आगे क्या करने का सोचा है? अब कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी राइटर ही बनना है। मैं 1 साल से वही सोच आप बाय प्रोफेशन आप राइटर ही बनना चाहते हैं? बाय प्रोफेशन। और इसके अलावा और क्या क्या शौक है आपके? कुकिंग के अलावा, कुकिंग आपने बताया, और मतलब और कुछ नहीं है? जैसे आप फोटोग्राफी करते हैं? आप फोटोग्राफी? हाँ, मतलब मैं गाँव गई थी अभी बीच में अक्टूबर में, तभी मैंने बहुत फोटोग्राफी, मतलब सब फोटोज खींचा था गाँव में, और नेचर्स होते हैं वहाँ पे अलग अलग, तो वहाँ पे अच्छा रहता है फोटो खींचने। और बताइए कि आपने जब ये लिखना स्टार्ट किया था तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई आपको कि हाँ आपको जब ये ऐसा लगा कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत होगी, या फिर ये अब मैं नहीं कर सकती, ऐसा कुछ लगा आपको, या फिर बाय फ्लो आप बस चलते गए? किसी की बहन नहीं है, सिर्फ 2 भाई है, तो फिर भाइयों से ज्यादा मैं इतना शेयर नहीं कर सकती, मुझे नहीं अच्छा लगता उनसे ज्यादा शेयर करना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत भाई को बोलती थी तो भी वो इतना रिस्पॉन्स नहीं करता, तो मैं सिर्फ खुद से हमेशा। और भी कोई परेशानी आती थी तो भी खुद से ही कर लेते थे सॉल्व? मैं खुद से करती थी, किसी से मदद नहीं लिया मैंने घर पे। जीनत, आप एक बात कहूँ ना, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है यार। इतनी कम एज में इतना ज्यादा लाइक फोकस होना और इतना ज्यादा खुद ही से समझ जाना कि हाँ मुझे ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, खुद ही सॉल्व कर लेना, काफी कम लोगों में होती है एबिलिटी। तो सबसे पहले तो उसके लिए आपके लिए तालियां। एंड बस मुझे तक इतना ही जानना था। आगे मैं प्रांजलि जी को करना चाहूंगी हैंड ओवर, अगर वो आपसे बातचीत आगे करना चाहते। हाय जीनत, मैं जानना चाहूंगी, जैसे आपने टाइटल चुना है अनचाहा इश्क, बहुत कैची है, कोई भी इसको एकदम से देखेगा तो उसको पढ़ना ही चाहेगा नॉवल, तो आपने कैसे ये टाइटल चुना था अपना? मैं पहले यही देखी थी, मतलब जब कैरेक्टर मैंने लिखना शुरू की थी, पहले मैंने टाइटल नहीं सोची थी, पहले मैंने कैरेक्टर जब लिखना शुरू की, फिर जब हीरो हीरोइन का आया एंट्री तो मैंने सोचा कि ये होगा अच्छा टाइटल, क्योंकि दोनों किसी से प्यार नहीं करते थे, दोनों अचानक से मिल गए तो वो अनचाहा इश्क हो गया। ओके, एंड जैसे कि अब आप पॉकेट नॉवल का पार्ट है, एज अ राइटर भी, एज अ टीम मेंबर भी, तो मैं जानना चाहूंगी कि आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे न्यू राइटर्स को? तो इतना ही दूंगी कि मतलब लिखो जितना लिख सकते हैं, मतलब डायरीज लिखो या फिर कुछ जो भी थॉट डायरीज में कवर करो या फिर अपने नोटपैड में कवर करो, ताकि वो आगे चल के हेल्प हो। मैं तो वैसे ही करती थी बचपन से, शायरी वगैरह थोड़ा बहुत लिखती थी मैं, तो मैं सब डायरीज, मेरी अभी 3 से 4 डायरीज है, मैं सब रखी हूँ अपने पास। ओके, एंड एक चीज और पूछना चाहूंगी मैं, जैसे आपने भी बात कही थी हुक पॉइंट की कि कुछ पास्ट से रिलेटेड, जैसे शशि ने पूछा था, आपने कहा था कि किसी उसका एक्स बॉयफ्रेंड हो, कोई उसमें आ जाए, तो हुक पॉइंट कितना मैटर करता है किसी स्टोरी में आपके अकॉर्डिंग? अगर हुक पॉइंट नहीं होगा तो कोई पढ़ेगा भी नहीं, अगर कोई हुक पॉइंट नहीं होगा तो किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा आगे पढ़ने के लिए कि आगे एपिसोड में क्या होगा। अगर हुक पॉइंट होगा तो सब सोचे कि हाँ पढ़ना पड़ेगा आगे क्या है। ओके जीनत, मैं चाहूंगी नितेश जी कंटिन्यू करें। या प्रांजलि, अपने अच्छे सवाल किए जीनत से, और इन्हीं सवालों में से अब आप पॉकेट एफएम में हो एज अ इंटर्न हो, और इंटर्न सबसे खुशमिजाज और सबसे मोटिवेशन हमें देने वाला शख्स हो आप, तो अब आपके परिवार वाले क्या सोचते हैं कि यार हमारी बच्ची क्या कर रही है? नहीं, वो बहुत खुश है, बोलते हैं अगर तुझे ऐसे ही चल के आगे राइटर बनना है तो उसमें भी हम हेल्प करेंगे। मम्मा बोलती है, कुछ हेल्प करती है मम्मा
मोटिवेट करती मम्मा? मम्मी बोलती तू काम कर, मैं घर का काम कर लूंगी, खाना मैं बना लूंगी, तू मत बना। क्या बात है। मम्मी हमेशा ही हेल्पफुल रहती है सभी के लिए, मेरे लिए भी, इवन यहाँ जितने भी लोग मम्मी मतलब एक अलग ही राह हमारे लिए निर्धारित करती है। तो उसपे 4 लाइनें हैं माँ पर कि मैंने लिखी थी कि आँखें नम थी, ज़माने ने ठुकरा दिया। आँखें नम थी, ज़माने ने ठुकरा दिया, अपनी ही की हुई वफ़ाओं की सज़ा मिली हमें, हमें अपनों ने बिसरा दिया। अपनी ही की हुई वफ़ाओं की सज़ा मिली हमें, हमें अपनों ने बिसरा दिया। माँ ने फैला कर आँचल कहा, अभी हम हैं, और बस गले से लगा लिया। तो माँ ऐसी ही होती है सभी के लिए, और सभी के लिए एक मोटिवेशन की कुंजी होती है। और मुझे लगता है कि आपकी मोटिवेशन की कुंजी, आपकी मोटिवेशन की आपकी मदर ही हैं, आपकी हाँ। अम्मी। तो वो काफ़ी एक अच्छा पल होता है जब हम किसी एक अच्छा काम करते हैं और मम्मी-पापा कहते हैं कि आप बेटा ठीक है, बाकी काम मैं देख। तो वो एक अच्छा पार्ट होता है अपनी लाइफ का। तो ऐसा कुछ पार्ट है फैमिली ड्रामा टाइप जो आपने अपनी कहानी में इंक्लूड किया अनचाहा प्यार में? कोई सा पार्ट है जो आप चाहते हैं या फिर आपने किया है? नहीं, मैंने अभी तो कुछ ऐसे अपने पर्सनल लाइफ से लेके रिलेटेड मैंने कुछ डाली नहीं हूँ, मैंने सिर्फ अपने थॉट डाली हूँ। पर्सनल लाइफ में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, मतलब मम्मी डैडी बहुत खुश होते हैं जब मतलब मेरा आता है नॉवल की पेमेंट वगैरह, तो मम्मी डैडी बहुत खुश होते हैं। और पहले तो डैडी मना करते थे, फोन मत यूज कर, ये मत कर, वो मत कर, कि अब कुछ भी नहीं बोलता, बोलते हाँ तुझे जितना लिखना है तो लिख, और जितना जो बनना है तो बन जा। क्या बात है ज़ीनत, मतलब फादर भी बोल रहे हैं आपके कि जितना लिखना है लिखो। यही एक सबसे अच्छा खुशी वाला पल होता है। अच्छा, आपने फर्स्ट सैलरी आपकी आई थी, तो आपने क्या दिया था अपने पापा को, मम्मी को, कुछ खरीद के दिया था? हाँ, मैंने बोली थी जब मैं कुछ लाने वाली थी कि मम्मी डैडी बोलते नहीं तू वो सब पैसा रख अपना, फीस भर ले या फिर तुझे कुछ चाहिए तो खरीद ले। तो मैंने लैपटॉप मतलब ली थी ईएमआई पे, मैं अभी जॉब कर रही हूँ तो मैं उसी से सब पे करूंगी, तो मैंने लैपटॉप लिया है। क्या बात है ज़ीनत, मतलब आपने 18 साल की एज में अपनी पहली कमाई से अपना लैपटॉप लिया है, तो वो सबसे अच्छी बात है। मैंने कैरम लिया था मेरी फर्स्ट कमाई से खुद के लिए ही। तो वो भी काफ़ी फ़नी किस्सा था। तो फ़नी से ऐसा कोई लाइफ़ का मोमेंट है या फिर आपकी कहानी का जो फ़नी हो, आपने डाला हो अपनी कहानी में कोई फ़नी सा कुछ ईशा और ईशानी के बीच में, ईशान के बीच में कोई फ़नी सा कोई मोमेंट हो आप शेयर करना चाहते हो हमारे साथ? हाँ, फनी तो था, मतलब वो कैसे ना ईशा बहुत ज्यादा चुलबुली और बच्ची बन जाती है ईशान के सामने। तो जब ईशान जब उसके सामने होता है लेकिन छोटी सी बच्ची बन जाती है, और ईशान जब उससे बात करता है तो मैच्योरिटी बिल्कुल भी नहीं दिखाती है वो, हमें छोटी बच्ची बन जाती है और बेड पे ऐसी छोटी बच्ची जैसे बैठी रहती है, और ईशान हमेशा आकर उसको मस्ती करता है, उठ जा बोलता है, लेकिन वो उठती नहीं है, सोती ही रहती है दिन भर। क्या बात है ज़ीनत। मतलब आप अपने किरदारों को इस तरीके से बताते हो ना कि आपका फेस पे वो झलकता है, वो खुशी झलकती है। उससे हम एकदम, मुझे हँसना, मतलब एकदम स्माइल मेरे चेहरे से नहीं जा रही है। तो वो काफ़ी आपका फेस ही मोटिवेटर का काम कर रहा है। तो एक जैसे आपने अपनी कहानी के एक किरदार के बारे में कहा, तो मेरे दिमाग में वो 2 लाइनें आ रही हैं कि ये आँसू बहाने की अदा भी बड़ी नायाब है उनकी, अश्क उनसे गिरते हैं और टूट हम जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे ही किरदार हैं आपके, और आगे इन्हीं किरदारों की कहानी, इन्हीं जज़्बातों की कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं जाह्नवी से कहूँगा कि वो कुछ ऐड करें। थैंक यू नितेश। ज़ीनत, जैसे आपने अभी बताया कि आपके पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहता है आपको, तो आपकी स्टोरी उन्होंने पढ़ी है? डैडी पढ़ते हैं कभी-कभी स्टोरीज। सिर्फ मेरी स्टोरी के लिए उन्होंने पॉकेट एफएम और पॉकेट नॉवल दोनों डाउनलोड किया है, वरना सिर्फ मैं ही सुनती हूँ। और अभी मतलब 1 ईयर हो गया मुझे पॉकेट एफएम डाउनलोड करके, कल ही हुआ 1 ईयर। वाह, 1 ईयर एनिवर्सरी हो गई आपकी पॉकेट एफएम के साथ। उसके लिए आपको कांग्रेचुलेशंस और थैंक यू भी। तो जब आपके डैडी ने पढ़ी आपकी स्टोरी, तो आपको क्या रिव्यू दिया उन्होंने? बोले कि मतलब कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा डाल, मतलब थोड़े इमोशंस और डाल, या फिर कुछ वर्ड्स अच्छे से डाल।
तब उनके भी अलग अलग पॉइंट थे, तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उस हिसाब से फिर दूसरी स्टोरी में दूसरा डालना शुरू किया। ओके, तो अब आप उनसे लेते हैं, रिव्यूज लेते हैं अपनी स्टोरी के, जिससे या फिर कोई और है जिसको आप सबसे पहले अपनी कहानी पढ़ाते हो, आपका फर्स्ट रीडर? कोई बेस्ट फ्रेंड या मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। हाँ, मेरे सिर्फ 2 फ्रेंड है, लेकिन अभी जब से मैं लिखना शुरू की हूँ, तब से मैं किसी से भी बात नहीं करती, उनसे भी नहीं करती मैं बात। मैं सिर्फ अकेली रहती हूँ। ओके, तो आप जब अपनी स्टोरी लिखते हैं जीनत, तो उस टाइम आपका माइंडसेट क्या रहता है? आपको कैसा एनवायरनमेंट, कैसा माहौल चाहिए होता है अपनी स्टोरी लिखने के लिए? रात के टाइम लिखती हूँ स्टोरी, मैं दिन में जल्दी लिख नहीं पाती। एकदम रात में तो सब शांत रहता है, लाइट ऑफ रहती है, तो मैं लिख लेती हूँ। ओके, तो रात में आपको मतलब शांति चाहिए होती है लिखने के लिए? करेगा तो ध्यान भटक जाता है फिर लिखने से। जी, तो आपने जब अपनी फर्स्ट स्टोरी, जैसे नितेश ने आपसे पूछा कि आपने फर्स्ट सैलरी से क्या किया, तो अभी आपकी शायद ये फर्स्ट जॉब ही होगी। हाँ हाँ, आपने 18 इयर्स की एज में जॉब ज्वाइन कर ली, आपकी नॉवेल्स चल रही है 4 तो इससे बड़ी इंस्पिरेशन तो आई डोंट थिंक कोई होगा, क्योंकि जब हम लोग 18 के थे, हमें शायद पता भी नहीं था हमें क्या करना है, और आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो। कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी की जो ग्रोथ होती है, जो फ्यूचर होता है, वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि कितने यंगस्टर्स उससे जुड़ रहे हैं। और आप जैसे यंगस्टर्स को देखकर हमें और आगे आने वाले हर राइटर को बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। आप एक ट्रू इंस्पिरेशन हो कि आपको देखकर हम बोल सकते हैं कि हमारे साथ ये राइटर लिख रहे हैं और ये इतने यंग है। आपको सैल्यूट है जीनत। क्यों? जी। अच्छा, आप अंधेरी में रहते हैं। अंधेरी के बारे में मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक जगह है छोटा कश्मीर के नाम से। मैं कभी गई नहीं हूँ, मतलब गई भी थी तब छोटी थी मैं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। मैं जब से थोड़ी बड़ी हुई तब से मैं कहीं नहीं गई। 9th स्टैंडर्ड से मैं घर के अंदर ही हूँ, मैं घर से बाहर कभी निकलती नहीं हूँ, तो मुझे इतना पता नहीं है। मेरी बहुत पॉश एरिया, इधर ज्यादा कोई घूमता भी नहीं है, बाहर निकलते ही नहीं कोई भी। तो आपका बाहर ना जाने का कोई खास रीज़न, या ऐसे ही पसंद ही नहीं है आपको? पसंद नहीं, मुझे लोगों के बीच में रहना ऐसा पसंद नहीं, ऐसे अकेले रहो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप इंट्रोवर्ट हैं। आई थिंक हमारे इंट्रोवर्ट ऑडियंस के लिए भी ये काफ़ी इंस्पिरेशनल रहेगा कि आप इंट्रोवर्ट होने के बाद भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जीनत, ऐसी क्या चीजें हैं जो जब आपने बताया कि आप स्टोरीज पढ़ते हैं, तो आपको किसी की स्टोरीज में लगी हो कि ये कमियां हैं, ये उनको नहीं होनी चाहिए थी? क्या ऐसी चीजें हैं जो आप राइटर्स को कहेंगे कि वो अपनी स्टोरीज में ऐड करें, या कुछ ऐसी चीजें जो वो स्टोरीज से हटाए जिससे रीडर्स का इंटरेस्ट उसमें कम होता है? हाँ, मैंने अभी है ना, मतलब एक पढ़ा, मतलब सुनी थी मैंने एक ऑडियो बुक, तो उसमें ना बहुत लंबा चल गया था विलन का रोल, तो मैं सोची थी अगर थोड़ा कम होता ना तो लोग ज्यादा इंटरेस्ट। कमेंट्स भी बहुत ऐसे आ रहे थे कि मतलब बहुत ज्यादा लंबा जा रहा है, थोड़ा कम करो, तो मैं ऐसे करती हूँ, विलन्स का रोल कम ही रखती हूँ ज्यादा, और ज्यादा फनी मोमेंट डालती हूँ। ओके, तो आपकी जो फनी मोमेंट्स होते हैं, ये भी प्योर फिक्शनल होते हैं या कुछ किसी चीज से इंस्पिरेशन लेते हो आप? नहीं, मेरे खुद के थॉट्स होते हो। मैं कभी किसी, मतलब मैं ज्यादा फोन भी नहीं देखती, मैं सिर्फ लिखने के लिए फोन यूज करती हूँ, और अभी सब काम करती हूँ तो फिर मैं लैपटॉप यूज करती हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। दैट्स रियली ग्रेट कि आप अपने इंस्पिरेशन खुद को ही मानते हो, खुद के थॉट से इंस्पिरेशन लेते हो। रियली ग्रेट जिमन। तो ऐसा कोई फनी मोमेंट आप हमें बताएंगे जो आपने अपनी स्टोरी में ऐड किया हो? फनी मोमेंट, मतलब कैसे ईशा और ईशान जब जाते रहते हैं तो कुछ हो जाता है, मतलब ईशा को कुछ चाहिए रहता है, तो ईशा वही जमीन पे बैठ जाती है, बोलती है मुझे चाहिए ही चाहिए, और ईशान बोलता है नहीं अभी नहीं, बाद में, लेकिन वो बोलती नहीं मुझे चाहिए, तो ईशान को जबरदस्ती खिलाना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। आई थिंक ऐसा तो हम लोग ने सबने किया होगा बचपन में। करती है इतनी बड़ी होके भी। जी जीनत, आप बहुत मासूम है जीनत, और जैसे आपका नाम है ना जीनत, इसका मतलब होता है कि शोभा या सजावट, है ना? उसी तरह आपने आज की राइटर्स मीट में आके ना हमारे राइटर्स मीट की शोभा बढ़ाई है।
मैं शशि से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे आपसे ये बातचीत का सिलसिला जारी रखे। ज़ीनत, जैसे आपने कहा आपको पोएट्रीज़ लिखने का शौक है, तो एक कहानी में पोएट्रीज़, शायरी कितना जान डाल सकती हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी? मैं पोएट्रीज़ नहीं, ये शायरी की 2-3 लाइन ये तो मैं लिख लेती हूँ। मैंने डाला भी है 2-3 नॉवेल्स में डाली हूँ मैंने शायरी, ज़्यादा नहीं डाली लेकिन 1 ही 2 शायरी मैंने डाला था। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आप और हम सभी जानते हैं कि जो शायरी है, वो 2 से 4 लाइनों की ज़रूर होगी, लेकिन वो इतनी गहराई से अपनी बातों को रख देती है सामने वाले के लिए या रीडर्स के लिए, तो वो उसको अच्छे से पकड़ सकता है, उसको समझ सकता है। तो ज़ीनत, एक चीज़ और मैं इसके लिए मतलब इसमें जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि आप शायरीज़ लिखती हैं, उसमें आप वो फीलिंग्स बता देती हैं। लेकिन जब हम किसी एक चैप्टर, किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग का फर्स्ट चैप्टर लिखना, वो काफ़ी मतलब उसमें काफ़ी रिसर्च चाहिए होती है, अगर हम किसी एक कहानी के लिए लिख रहे हैं। तो उस वे में आपने उसमें कितना रिसर्च किया, वो आप बताना चाहेंगी? मैंने कोई इतना मतलब रिसर्च नहीं की थी, मैं ऐसी वही एक ही रील्स देख के तो मैंने उसकी एंट्री सोच ली थी, क्या होगी एंट्री, लेकिन हीरो की एंट्री कैसे हुई थी वो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कैसे होने वाली है। लेकिन फिर जब मैं लिखते गई तो मुझे आइडिया है कि हाँ ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है, तो मैंने वैसे हीरो की एंट्री कर दी। मुझे पहले खोज था कि मतलब कैसे। तो यानी अगर एक न्यू राइटर भी लिख रहा है, तो उसे लिखते रहना चाहिए, चाहे उसका रिज़ल्ट हमें बाद में क्यों ना मिले, या वो नेगेटिव है, पॉज़िटिव है, उसके बारे में वो ना सोचे। थैंक यू ज़ीनत। ज़ीनत, एक क्वेश्चन और है, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपने अपना कॉन्सेप्ट पहले सोचा, अपने चैप्टर्स के बारे में पहले सोचा और फिर आपने टाइटल डिसाइड किया। तो ये एक अलग मैंने नोटिस किया, क्योंकि कई बार राइटर्स पहले कहानी का नेम लिखते हैं और फिर वो चीज़ें अंदर की डालते हैं। तो आपके हिसाब से हमें दोनों में से क्या चीज़ ज़्यादा चूज़ करनी चाहिए, कि वो हमारी कहानी को और बेहतर बना सके, उसके टाइटल को और बेहतर बना सके? मैं पहले ना स्टोरी इसलिए लिख लेती हूँ ताकि मुझे कोई अच्छा टाइटल मिले, और बिना टाइटल के कोई स्टोरी अच्छी नहीं लगेगी, तो इसलिए मैं पहले स्टोरी लिखती हूँ फिर बाद में टाइटल सोचती हूँ, ताकि मुझे मतलब रीडर्स आए पढ़े उन्हें भी अच्छा लगे, तो इसलिए मैं बाद में सोचती हूँ और फिर डाल देती हूँ। जैसे ही मुझे आता है नॉवल का नाम वैसे ही मैं नॉवल डाल देती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक सही तरीका है, आई थिंक मुझे अब ये लगने लगा है, क्योंकि कहानी का जो किरदार है, मेन किरदार है, उनका हम क्या संघर्ष, क्या कॉन्फ्लिक्ट दिखाने जा रहे हैं, वो अगर कहानी की नेम से जुड़ जाए ना, तो वो बहुत बेहतर एक रूप में चला जाता है। मैं इसी के साथ एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी। जैसे हम आपने बोला कि प्रांजलि ने बोला हुक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। हर चैप्टर का एक अलग हुक होना चाहिए, अलग एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए रीडर्स के माइंड में कि भाई अब मुझे आगे कहानी पढ़नी ही पढ़नी है, आगे क्या होने वाला है। तो वो हुक किस-किस बेसिस पर हम ले सकते हैं? लाइक सस्पेंस उसमें डाल सकते हैं, एक्शन डाल सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें हम डाल सकते हैं? मैं ज़्यादातर सस्पेंस या कुछ फनी क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे इतना वो पसंद नहीं कि थ्रिल हो जाए, लेकिन फिर भी मैं थ्रिल, सस्पेंस और सब मैं उसमें डालती हूँ ताकि लोगों को अच्छा लगे पढ़ने के लिए। क्योंकि अगर एक ही इमोशन रहेगा तो लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, अगर अलग-अलग इमोशंस रहेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए। तो मैं अलग-अलग इमोशंस डालती हूँ और थ्रिल, सस्पेंस सब डालती हूँ। मतलब ताकि सबको अच्छा लगे कि हाँ, अब आगे होने वाला है कुछ अच्छा तो। और जब सोचते हैं लोग कि फनी होने वाला है तो मैं कुछ थ्रिल डाल देती हूँ, या फिर जब जब सोचते हैं कि थ्रिल होने वाला है, रोमांटिक होने वाला है, तो मैं फनी डाल देती हूँ। तो बिल्कुल विपरीत जाना भी रीडर्स को आगे तक ले जाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया ज़ीनत। ज़ीनत, जैसे अभी प्लॉट वाइज़ चल रही थी, तो मेन प्लॉट का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस कहानी का कॉन्फ्लिक्ट है, वो तो हम रिवील नहीं करेंगे। लेकिन जो सब प्लॉट्स लाते हैं या उसके अंदर हम छोटे-छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स लाते हैं, रीडर्स उन्हें पढ़ते हैं, तो वो सब प्लॉट्स में वो कॉन्फ्लिक्ट्स कितने महत्वपूर्ण होते हैं कहानी को आगे ले जाने के लिए या चैप्टर वाइज़ चैप्टर रीडर्स तक पहुँचाने के लिए? प्लॉट उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, अगर प्लॉट अच्छे नहीं होंगे ना तो किसी को पसंद नहीं आएगा। तो मैं पहले थोड़ा मतलब स्टोरी पहले नाम में सोच लेती हूँ, क्योंकि मुझे नाम का कोई आइडिया नहीं होता है, तो मैं पहले नाम सोचती हूँ, फिर उसके बाद प्लॉट सोचती हूँ, फिर मतलब मैं सोचती हूँ अरे कोई अच्छी सी जगह हो, मतलब जिसपे फिट बैठ सके हीरो हीरोइन, तो मैं वो सोच के फिर आगे बढ़ती हूँ। और मेरे माइंड में अभी भी एक बहुत बढ़िया। है, लेकिन मैं अभी उसको लिखी नहीं हूँ, मैं बोली पहले 2 खत्म करूंगी फिर 5th शुरू करूंगी।
इतने कुछ और आपको न्यू आइडियाज आ जाएंगे जैसे जैसे आप कहानी लिखती जाएंगी तो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं नितेश जी से पूछना चाहूंगी, अगर वो उनके कुछ सवाल हो तो वो आगे के लिए कंटिन्यू करें। यार शशि, बहुत अच्छा पूछा आपने भी जीनत से भी। और जैसे शशि ने कहा कि शशि से आप शायरी वगैरह लिखती हूँ, पोएट्री नहीं लिखती हूँ, तो देन कोई ऐसी शायरी है जो आप हमारे सामने पेश करोगे? शायरी कोई अच्छी सी? शायरी है मतलब कैसे मेरी पूरी बुक भर के है, लेकिन जब मैं कुछ बोलने जाती हूँ ना तो मुझे शायरी याद नहीं आती है, तो मैं सब अपने फोन में सेव करके रखता हूँ, मुझे कोई शायरी याद नहीं आ रही है। मैं लिखी हूँ, बहुत शायरी लिखा है मैंने, सब मैं कभी कभी स्टोरी पे लिख के डालती हूँ फोटो के साथ, या फिर कभी ऐसे ही डाल देती हूँ। जब मुझे कुछ थॉट आता है तो मैं लिख देती हूँ, लेकिन अभी मुझे थॉट नहीं आ रहा है। जीनत, आप बिल्कुल मेरे जैसे हो, मुझे भी लिखकर और कई सारी ऐसी पड़ी हुई हैं, बस याद नहीं रहती। ठीक है, वो किसी भी काव्य को गढ़कर और भूल जाना, वो भी एक कला होती है कि हम अपने अगले पायदान पर चढ़े। वो पुराना जो चोला है वो हम उसको छोड़ दें और हम अगले पायदान पर चढ़े, ये भी एक लेखक की पहचान ही होती है। तो मोस्ट ऑफ अपने किरदार के बारे में, जैसे कोई स्पेशल से आप माया नगरी में रहते हो, तो मेरा हमेशा क्वेश्चन होता है कि माया नगरी वैसे तो आप बाहर कहीं पे जाते नहीं हो, बाकी कहाँ घुमाना चाहोगे अपने जो है नायक, जो अपने कैरेक्टर्स हैं कहानी के, अगर वो आते हैं माया नगरी तो उनको कहाँ घुमाना चाहोगे आप? मेरे जो भी कैरेक्टर्स है सब मुंबई की कैरेक्टर्स है, मैंने सब मुंबई का ही डाली हूँ, तो मैं ज्यादातर उसमें जू दिखाती, जू बीच तो पास में ही है, तो वही मैं ज्यादा दिखाती, या फिर मरीन वो ज्यादा दिखाती, वो बेस्ट होता है वो, क्योंकि मुझे उतनी जगह पता है थोड़ी बहुत, तो मैं वही जगह दिखाती हूँ ज्यादा। जो मुझे पता है मैं वही डालती हूँ कहानी में, और जो नहीं पता है वो मैं उसको साइड ही रखती हूँ, ताकि बाद में मैं रिसर्च करके डाल सकूँ। रिसर्च भी करते हो आप तो? ये मैं नहीं लिखती हूँ। क्या बात है, मतलब काफी रिसर्च में भी बुक भी पढ़ते होंगे आप? हाँ, मेरे पास नॉवल की बुक भी है, मेरे फोन में अलग अलग नॉवेल्स भी है। ऐसी कौन सी नॉवल है जो आपको इंस्पायर करती है, ऐसी बुक जिसको देख के आपको सीखने को मिलता है? मैंने अभी मतलब कोई इंग्लिश नॉवल पढ़ रही थी अभी, मेरा ये इंटर्नशिप चालू होने से पहले मैं इंग्लिश नॉवल पढ़ रही थी, तो उसके बाद जब इंटर्नशिप चालू गया तो मैं बोली अब क्या ही पढूं, तो मैंने बुक सब साइड में रख दी हूँ। इंग्लिश बुक थी राजीव सर की कुछ थी इंग्लिश की, द बैचलर ऐसे कुछ तो था नाम, मैं वो बुक पढ़ रही थी, मुझे बहुत पसंद है, उनकी सारी बुक मैं पढ़ती हूँ। बाकी आप इतनी कम एज में बुक भी पढ़ते हैं, मैंने अभी तक कोई 1 या 2 ही बुक कंप्लीट की है, वो भी। मैं जब छोटी थी हमारे स्कूल में लाइब्रेरी थी, तो मैं वहां से भी बुक लेके घर पे बैठ के पढ़ती थी। क्या बात है, बहुत बहुत सारी खूबियां आपकी निकल के आ रही हैं। अगर हम ऐसे जानने बैठे तो मुझे लगता है कि ये मीट 1 से 1.5 घंटा और चल सकती है, बट काफी आप मोटिवेट कर रहे हैं हमें। और एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से था कि नोवेल, पॉकेट नोवेल पे भी आप बहुत सारी कहानियां पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, तो ऐसी कहानी जो पॉकेट नोवेल से आपको इंस्पायर करती है, अधिकतर उसको आप पढ़ते हो, वो कौन सी? नहीं, मैं अभी कोई पॉकेट नॉवल की स्टोरी पढ़ नहीं रही, मैं सिर्फ याक्षिनी पढ़ी हूँ, और मैं कोई पढ़ नहीं रही क्योंकि मतलब थोड़ा अभी बिजी हूँ, मैं इतना मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जैसे ही टाइम मिलता है मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। मैं याक्षिनी सिर्फ पढ़ रही हूँ अभी, और मेरी सिर्फ 4 ही नॉवल है, मैं कुछ पढ़ नहीं रही, और मैं सुनती जरूर हूँ, मैंने बहुत स्टोरी सुना है पॉकेट नॉवल, पॉकेट एफएम की बहुत सारी स्टोरी मैंने सुनी है, उसके बाद मैंने लिखना शुरू की हूँ। तो मतलब पॉकेट नोवेल के साथ आपकी जर्नी एकदम शानदार तरीके की रही है ना, तो क्या सोचते हो आप, मतलब क्या कहोगे पॉकेट नोवेल के लिए? पॉकेट नॉवल मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसपे मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे मुझे आगे बढ़ने मिला है, यहाँ की पॉकेट नॉवल है जिसकी वजह से मैं आगे आ रही हूँ, वरना मैं एकदम पीछे ही रहती थी हमेशा। पॉकेट नोवेल को ही आधार बना के आपने अपने सपनों को साकार किया है, और अपने सपनों की तरफ एक एक सीढ़ी बढ़ रहे हो, वो पॉकेट नोवेल ही है जो आपको आगे बढ़ाया है। और या जीनत, और काफी हमें भी काफी अच्छा लगता है आपसे बात करके। एक कहते हैं ना कि एक
मैंने जब फर्स्ट टाइम सुना था जीनत आपके बारे में तो काफी एक्साइटेड था। मैंने कहा यार सिर्फ 18 साल की लड़की है, मैं कहाँ 7-8 बजे उठता हूँ और मतलब ये क्या एज है, ये कोई लिखने की इस एज में हमें पता ही नहीं था कि हम क्या करेंगे। पर आप जो नॉवल लिख रहे हो और इतना कुछ अचीव भी कर रहे हो तो ये वाकई काबिल तारीफ है। और वो कहते हैं ना कि कुछ लिखा था मैंने कि स्वयं को इस काबिल बनाओ, स्वयं को इस काबिल बनाओ कि सवेरा खुद पूछे कि क्या मैं उदय हो जाऊं। तो वो वाली चीज होनी चाहिए कि सवेरा आपसे पूछे क्या मुझे उदय होना है, तो वही आप में वो काबिलियत है। तो आगे की इसी जर्नी को मैं जानवी की तरफ मोड़ूंगा। कुछ सवाल करें अपने। नितेश, आप थैंक यू, आपने मेरी तरफ ये रुख मोड़ा, लेकिन मैं ज्योति से रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि उनके सवाल है वो आपसे बात करें। हेलो जीनत, जब आपने राइटिंग स्टार्ट किया तो फर्स्ट कमेंट क्या था, आप हमसे शेयर करना चाहोगे? हाँ, फर्स्ट कमेंट मैंने पढ़ा था, मतलब कैसे था कि थोड़ी अच्छी मतलब इमोशंस डालो और पंक्चुएशन डालो। मैंने मतलब पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था तो मैंने पंक्चुएशन नहीं डाला था, तो मुझे किसी का कमेंट आया था तब पंक्चुएशन डालना मैंने शुरू किया था। ओके, तो आपके लिए आपके रीडर्स कितने इम्पोर्टेंट रखते हैं? बहुत, अगर कोई मेरी एक मतलब मेरी नॉवल अगर चल रही है, अगर रीडर्स भी कम हो गए, एक रीडर भी पढ़ रहा है तो भी मैं अपलोड करूंगी रोज, एटलीस्ट वो एक तो पढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो फिर आपने लिखना अपने लिए स्टार्ट किया था या फिर बस लिखना है इसलिए लिखा था? मतलब मुझे अपने लिए मैंने स्टार्ट किया, मुझे राइटर बनना है। और आपको कैरेक्टराइजेशन जो होती है वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, या फिर ये बोल सकते हो कि किसी भी स्टोरी के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए? कैरेक्टर का भी मतलब थोड़ा वीक होना चाहिए स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में अगर वीक होगा आगे जाके उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे तो स्टोरी में बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा, मतलब बहुत अच्छा उस पर इफेक्ट होगा और बहुत अच्छी मतलब स्टोरी फिर आगे चलेगी। अगर पहले से लो के फिर आगे हाई होगा तो लोग स्टोरी भी देखेगा, अगर पहले हाई होके तो फिर कोई पढ़ेगा नहीं स्टोरी या फिर कोई सुनने भी नहीं। जीनत, आपकी लाइफ में सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था, आप वो बता सकते हैं, हमारे साथ शेयर करिए थोड़ा सा। हैप्पीएस्ट मोमेंट था जब मुझे फर्स्ट पेमेंट आया था मेरी नॉवल का, तो मैंने सबके लिए फ्राइड राइस मंगाई थी, मम्मी डैडी को बहुत पसंद है तो मैंने मंगाई थी, तो सब बैठ के साथ में खाए थे, मुझे बहुत पसंद आया था। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए जो लोगों को ना पता हो। मेरे बारे में किसी को भी इतना मतलब पता नहीं होगा, सब मेरे दांत के ऊपर कमेंट करते हैं बिकॉज मेरा दांत बीच में से टूटा है, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब से मेरा दांत ऐसे है। तो सब बहुत बोलते हैं जीनत तू ऐसी है, जीनत तू वैसी है, लेकिन मैं फिर ध्यान नहीं देती हूँ किसी पे, क्योंकि मैं अभी किसी को अपना मानती नहीं हूँ इतना जल्दी, और अगर कोई मुझे बोलता भी तो मैं उसको एक कॉम्प्लीमेंट। बहुत सही है, लोगों का काम ही है कहना, वो कहेंगे करो अपने मन की। मेरे को ये जानना है, स्पेशली पूछना था आपसे कि आप अपने घर में सबसे ज्यादा क्लोज किससे हैं? मैं सबसे ज्यादा क्लोज अपने बड़े भाई से हूँ और मम्मी से। हाय जीनत, अगेन मैं मुझे आपसे ये पूछना था, एज यू सेड कि आपने अपने दोस्तों से बात करना ज्यादा बंद कर दिया जब से आपने अपनी नॉवेल्स लिखना स्टार्ट किया है, तो कोई पर्टिकुलर रीजन है इसके पीछे, या फिर ऐसे ही कि अब वो मतलब थोड़ा वो आ जाता है ना कि यार अब मैं राइटर बन चुकी हूँ, 4 नॉवल लिख रही हूँ, नहीं है? तो लगता होगा कि हाँ भाई तो आ गया बंदी के अंदर एटीट्यूड वगैरह आ गया। नहीं, मेरे दोस्त तो होती चिढ़ाने, वो लोग को मैंने बताई थी कि मतलब मैं लिखना शुरू की हूँ, तो वो अच्छा, तो वो लोग भी इतना मुझे डिस्टर्ब नहीं करते फिर, लेकिन फिर बाद में मुझे ऐसा नहीं, नहीं अपना किसी भी कोई हेल्प नहीं करता है। तो आपको नहीं लगता दोस्त तो लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, लाइक आपने उनसे कांटेक्ट तोड़ दिया तो कुछ मिसिंग नहीं लगता कि यार अब किसके साथ अपनी अचीवमेंट्स में शेयर करूं या किसके साथ अपने सैड मोमेंट्स में शेयर करूं, ऐसा समथिंग नहीं लगता आपको? ऐसा लगता है, लेकिन मम्मी मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जो हमेशा मेरे साथ होती है, तो मम्मी को ही मैं बेस्ट फ्रेंड बनाती हूँ। अब कुछ ऐसा मेरा पर्सनल रीजन होता है जो मैं सिर्फ दोस्तों के शेयर कर सकती हूँ, लेकिन वो मम्मी के साथ शेयर करती हूँ हमेशा। तो मम्मी आपकी ऑल ओवर सब कुछ है ना? एक
तो एक और चीज मुझे आपसे पूछनी थी, देखिए अब तो आपके 4 नॉवेल्स आ चुकी है ना, मतलब काम भी चल रहा है, और आपने जैसे कि बताया आपको हॉरर जॉनर की जो स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब वो जो आपकी नॉवल आएगी वो कुछ हॉरर होगी? हाँ, एक स्टोरी, लेकिन अब मैंने उसको लिखी नहीं है। मैं वो सोच रही हूँ मेरा 2 स्टोरी खत्म हुआ तो मैं फिर शुरू करूँ आगे। ओके, तो मैंने सही पकड़ा, मतलब आप हॉरर ही लिखने वाले हैं अपने नेक्स्ट? धन्यवाद इस बार। तो देखिए आपकी जो 4 नॉवल चल रही है, हम सभी की यही रिक्वेस्ट मतलब विश रहेगी कि आपकी भी नॉवल से बहुत अच्छा काम करे सभी, जल्द से जल्द पॉकेट नॉवल पर तो है ही, पॉकेट एफएम पर भी आए, उनकी ऑडियो बुक्स भी आए, और हॉरर भी हमको जल्दी ही पढ़ने और सुनने को मिले। तब तक आपसे बस यही है, आपसे जल्दी मुलाकात होगी, और वैसे तो अब आप हमारी टीम मेंबर भी है तो मुलाकात तो होती रहती है। इसके अलावा मैं आप सभी से जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे भी ये कहना चाहूँगी, अगर लिखना चाहते हैं तो ज़ीनत को एज इंस्पिरेशन लें और लिखना चालू करें। धीरे धीरे जो परेशानियां होती है सारी सॉर्ट होती जाती है, हमारी जो टीम है वो भी करती जाती है, तो आप लिखना चालू कीजिए, और हमारा जो यूट्यूब पेज है उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू ज़ीनत। थैंक Thank you, यू। Zia.